नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2DG ज्ञान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए सबसे पहले नहीं लेकिन सबसे सटीक जानकारी लाने की कोशिश करता हूं। और उसी क्रम में आज का ये क्रम है BPSC TRE जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2.0 है, उसमें जो प्रतियोगिता का स्तर है किस स्तर पर पहुँच चुका है उसकी सटीक जानकारी आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक आप लोगों से अनुरोध है कि अगर ये जानकारी सही लगे तो कृपया चैनल को सपोर्ट जरूर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए आगे चलते हैं। आज का ये दैनिक जागरण का ये है कि शिक्षक की एक सीट पर 5 दावेदार हैं। यानी कि आपका एक सीट है तो उसमें 5 कैंडिडेट द्वारा फाइट किया जा रहा है और इसकी सही आप कैसे अनुमान लगाएंगे, किससे जानकारी मिलती है, इसकी ये आप लोगों को मैं सटीक जानकारी देने जा रहा हूँ। देख रहे हैं, शिक्षक की एक सीट के लिए पर 5 दावेदार। पंजीयन शुल्क आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने वाले ही परीक्षा में शामिल होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की द्वितीय अध्यापक नियुक्ति के मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीयन व शुल्क जमा की तिथि समाप्त हो चुकी है। तीनों श्रेणी के विद्यालयों की 1,12,000 सीटों के लिए 5,79,064 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है ठीक है। और इसमें से 5,72,636 लोगों ने ही शुल्क जमा किया है। जिन लोगों ने शुल्क जमा नहीं किया है दोस्तों और रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनका अब मान्य नहीं होगा, वो रद्द हो जाएंगे, स्वतः उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। मध्य और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की एक सीट के लिए 5 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। सचिव रविभूषण ने बताया है कि जिन अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा की प्रक्रिया पूरी की है वही 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा नहीं किया है उनका रजिस्ट्रेशन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। जैसा कि मैंने भी अभी आप लोगों को बताया, उनका भी स्वतः ही रद्द हो जाएगा। मेंटेनेंस का काम पूरा हुआ, अब करेंगे आवेदन। सचिव सह परीक्षण नियंत्रण रविभूषण ने बताया कि 18 से 20 नवंबर की सुबह तक सर्वर मेंटेनेंस का कारण विद्यालय अध्यापक के आवेदन ऑनलाइन जो था 32वीं न्यायिक यानी जो जुडिशरी का मेंस का पेपर हो रहा है उसका भी आवेदन हो रहा है। तो ये सब जो आवेदन की प्रक्रिया है ठप थी और उसके बाद ये आवेदन जो अब स्टार्ट हो गया है मेंटेनेंस के बाद, और 32वीं न्यायिक प्रक्रिया का आवेदन भी स्टार्ट हो गया है। प्रवेश पत्र भी डाउनलोड हो रहा है। 2 दिन से चले मेन मेंटेनेंस के विरुद्ध में आवेदन की तिथि में किसी तरह का इंतजार में विस्तार नहीं होगा। अभ्यर्थी निश्चिंत रहे, विस्तार के इंतजार में अभ्यर्थी नहीं रहे, क्योंकि अब BPSC जो है परीक्षा फॉर्म में कोई बढ़ाने वाली डेट नहीं बढ़ाने वाला है आवेदन का। और परीक्षा जो है 7 से 10 सितंबर तक विभिन्न पालियों में होगी। अब आप लोगों को ये भी एक बता दें कि माध्यमिक परीक्षा जो 25 तक आवेदन होगा उसका 25 तक रजिस्ट्रेशन भी होगा और 25 तक उसका अप्लाई भी होगा। ये दिया है स्पष्ट। प्राथमिक शिक्षा के लिए 25 तक रजिस्ट्रेशन और आवेदन दोनों होंगे। देखिए, रजिस्ट्रेशन शुल्क और आवेदन 25 नवंबर तक स्वीकार करेगा। अब सिर्फ प्राथमिक के लिए आवेदन नए सिरे से स्वीकार किए जा रहे हैं। वैसे अभ्यर्थी जो पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और प्राथमिक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनका द्वारा पूर्व से प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक से प्रक्रिया से पूर्ण कर लेंगे। चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे जो है भर्ती प्रक्रिया जो है दोस्तों, एक सीट पर 5 लोगों की फाइट हो गई है, एक प्रतियोगिता, कैसे 5 कैंडिडेट हो गए। भर्ती जो है आवेदन जो है दोस्तों, आवेदन भर्ती जो है आया है 1,12,000 सीटों पर और इस पर आवेदन गिरा है 5,79,064 आवेदन हुआ है और शुल्क जमा हुआ है 5,72,636। तो अब ये जान लें कि असली कैंडिडेट यही हैं, क्योंकि जिनका आवेदन हुआ है और उन्होंने शुल्क नहीं जमा किया है तो उनका तो आवेदन इसी तरह रद्द हो गया। अब बचा ये शुल्क वाले, तो शुल्क वाले ही ओरिजिनल कैंडिडेट है। तो ये आपके आवेदन कितने लोगों ने किया, किस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और ये PGT, TGT, PGT और अपर प्राइमरी, यानी 6 to 8। तो ओरिजिनल कैंडिडेट हुए आपके ये 5,72,000 लोग ही आपके ओरिजिनल हुए। इन्हीं लोगों में फाइट होगी और सीट है 1,72,000। तो आप लोग देखेंगे दोस्तों कि अगर इसमें और इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि अगर इन 5,72,636 में अगर इसका डिवाइड कर दिया जाए तो आपका कंपटीशन निकल जाएगा। ठीक है, तो वही काम मैंने आगे किया है। और रद्द जो है अब देखिए, आवेदन 5,79,064 और रद्द किए है, शुल्क जमा किया है 5,72,636 लोगों ने। तो आवेदन कितने लोगों का रद्द हुआ दोस्तों, 6,428 लोगों का आवेदन रद्द हो गया। तो ये लोग दौड़ से बाहर हो गए। अब ये लोग सोचेंगे क्यों इन लोगों ने आवेदन नहीं किया। तो आप देखिए भर्ती कितनी हुई। अब भर्ती कुल आवेदक हो गए आपका ओरिजिनल 5,72,636। जैसा कभी आपने यहाँ पे देखा आवेदक हो गए शुल्क के साथ, जो शुल्क है वही आवेदक है, तो 5,72,636। तो अब आवेदक असली कौन हो गए, 5,72,636 ये आवेदक हो गए और आवेदक है। अब देखिए इसका कट ऑफ जो है कैसे होगा, तो 5,72,636 यानी प्रतियोगिता कैसे निकलेगी और सीट है आपका 1,12,000। तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर आ रहा है 5.112821। तो इतना ऐसा कट ऑफ तो नहीं हो जाता है, तो इसको हम लोग 5 ही लेते हैं। तो इसको हम लोग 5 ही लेंगे, यानी एक सीट पर 5 कैंडिडेट, यानी एक सीट है 5 दावेदार है, समझ लीजिए।
तो अगर आपको जाना है तो आपको अपने जैसे 5 लोगों से आगे दौड़ना होगा। तो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।